हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में अपने सब साइंस का 40 ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो निषेचित होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है फैलोपियन नालिका, ऑप्शन बी में दिया गया है योनि, ऑप्शन सी में दिया गया है अंडाशय और ऑप्शन डी में दिया गया है गर्भाशय। तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो होता है फैलोपियन नालिका में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में जो फ्लोएम होता है वो उत्तरदायी होता है भोजन के संवहन के लिए, और जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के संवहन के लिए। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्ती जो मुरझा जाता है वो मुरझा जाता है एबिसिसिक एसिड के कारण मुरझा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है कि जंतु हार्मोन है कि वसा है कि एंजाइम है? तो जिबरेलिन जो होता है वो एक पादप हार्मोन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नर युग्मक है? तो नर युग्मक कौन है? यहाँ पे दिया गया है अंडाणु, उसके बाद दिया गया है शुक्राणु, योनि दिया गया है। यहाँ तो दिखाई दे दिया कि नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो होता है सूर्य, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? स्त्रीकेसर, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इस पुष्प का जो नर जननांग होता है वो होता है पुंकेसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु कहाँ बनता है? वो बनता है वृषण में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग होता है किडनी, जिसको हम वृक्क भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है? अगला क्वेश्चन कि पुष्प क्या बोलते हैं? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है फूलों के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? बोलते हैं निम्न में से कौन भस्म नहीं है? दिया गया है NaCl, CaO, NaOH, उसके बाद दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भस्म जो नहीं है वो है NaCl है, जो कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि लोहा पर जिंक क्या बोलते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जो जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं वो कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? बोलते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग को कैसी होती है? मतलब उत्पन्न लौ आग की लौ कैसी होती है? जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो वो होता है क्या? कैसी होती है? तो वो होता है नीला। कैसी होती है? तो वो नीला होती है, जो कि ऑप्शन ए में ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक
अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उभयलिंगी जीव है? इनमें से कौन उभयलिंगी जीव है? एक मछली है, एक केचुआ है, एक कुत्ता है, एक शेर है। तो इनमें से उभयलिंगी जीव होता है केचुआ, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? क्या बोलता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो है सोडियम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? मानव के नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग, क्या बोलता है कि किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? कौन सा लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्या है अगला क्वेश्चन कि क्या बोलता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो होता है लाल का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य देखने के रूप में किया जाता है? कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए? तो वो किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो ये करता है अवतल दर्पण का उपयोग, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कौन सा लेंस अपसारी, क्या बोलते हैं कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो वो कहलाता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो कौन सा भाग पर बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो वो परितारिका करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट के समय लघुपतन में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है, कि बहुत अधिक हो जाता है, कि अपरिवर्तित रहता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो बहुत अधिक हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? सौर कुकर के लिए जो उपयोग होते हैं वो अवतल दर्पण होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होता है 50 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो होता है यूनिट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? कोई जनरल आँख के लिए नेत्र मतलब जनरल नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो वो होता है अनंत, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं उस युक्ति को कहते हैं जनित्र, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। तो आज के वीडियो में कितने क्वेश्चन को देखे? ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन के देखे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे भारत।